राहुल गांधी का पीएम मोदी पर हमला। एक बार फिर से देखिए, राहुल गांधी, मैंने कहा कि बलरामपुर पर चुप्पी साध रखी, लेकिन बाकी सब मामलों पर वो बोल रहे हैं बच्ची से रेप होता है, पीएम चुप क्यों है। ये राहुल गांधी ने सियासी पर्यटन पर सफाई दी है। एक बार सुनते क्या बोला क्या उन्होंने। इंटरेस्टिंग बात यह है कि बच्ची का रेप होता है, मर्डर होता है, पूरा एडमिनिस्ट्रेशन परिवार पर आक्रमण करता है और देश के प्रधानमंत्री एक शब्द नहीं कहते। इंटरेस्टिंग बात है। हालांकि खुद प्रधानमंत्री ने, ये बाकायदा खुद मुख्यमंत्री की तरफ से कहा गया था, प्रधानमंत्री ने उसके अगले ही दिन, जिस वक्त इस बच्चे की मौत की खबर आई थी हाथरस में, उसके अगले ही दिन बात की थी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से। हालांकि वो जैसे कहते हैं ना कि सेलेक्टिव फैक्ट्स, सिर्फ बात करना, सेलेक्टिव फैक्ट्स उठाना और अपनी तो बात करना, लेकिन कहना कि प्रधानमंत्री जो है बात नहीं करते हैं। लेकिन जब यही सवाल वहां से मीडिया से पूछा गया था, ये बाकायदा पूछा था कि राहुल क्या आप बलरामपुर जाएंगे, प्रियंका जी क्या आप बलरामपुर जाएंगी, चुप्पी थी, कोई कुछ नहीं बोला। यही चीज हम समाजवादी पार्टी के बड़े नेताओं से पूछते हैं, सब चुप्पी साध लेते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का, विशाल और पवन। एक छोर से यहां पर अगली खबर के लिए रुक रहे हैं। दरअसल पश्चिम बंगाल के मनीष शुक्ला हत्याकांड में बड़ा खुलासा हुआ है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक बीजेपी नेता मनीष शुक्ला को 7 गोली मारी गई थी। मनीष शुक्ला जिसकी जांच के आदेश, जिस हत्याकांड की जांच के आदेश सीआईडी को ममता सरकार में दिए गए, ममता सरकार पर ही इसको लेकर के उंगली उठी थी। कैलाश विजयवर्गीय समेत बीजेपी के तमाम बड़े नेताओं ने कहा था कि ये जंगल राज चल रहा है, बीजेपी नेताओं की सरेआम हत्या की जा रही है। वहीं टीटागढ़ थाने में एक केस दर्ज हुआ था और पोस्टमार्टम को लेकर के ये खुलासा हुआ है कि 7 गोलियां लगी थी। पश्चिम बंगाल के मनीष शुक्ला को 7 गोलियां मारी गई थी। पूजा इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। पूजा, हालांकि सीआईडी जांच बिठा दी थी ममता बनर्जी ने, 2 गिरफ्तारियां भी हुई है, लेकिन पोस्टमार्टम रिपोर्ट बहुत कुछ कहती है। क्या पूरी डिटेल है आपके पास? बिल्कुल सचिन, आपको बता देते हैं ये पोस्टमार्टम रिपोर्ट की प्राइमरी ओपिनियन है जो वर्बली दी जाती है। उसमें कहा गया है कि ये जो बीजेपी नेता है मनीष शुक्ला, जो टीटागढ़ म्यूनिसिपैलिटी के काउंसलर भी रह चुके हैं, तो उनको जो है 7 गोलियां लगी हैं, क्योंकि पोस्टमार्टम के दौरान उनके बॉडी में फेस से लेकर चेस्ट तक जो है 7 गोलियां मिली है और ये 7 गोलियां 7 mm जो है स्मॉल फायर आर्म से फायर की गई थी। लेकिन सबसे अहम बात ये आपको बता दें कि लगभग जो है 15 राउंड से ज्यादा फायर की गई वहां पे गोलियां, 7 गोलियां उनको लगी है। पुलिस सूत्रों के मुताबिक कहा जा रहा है कि शार्प शूटर्स को हायर किया गया था, प्रोफेशनल जो सुपारी किलर्स है उनको हायर किया गया था, क्योंकि ये जो वेपन है जिससे फायरिंग की गई, ये एक सोफिस्टिकेटेड स्मॉल फायर आर्म है और ना ही कोई इम्प्रोवाइज्ड या फिर कंट्री मेड फायर आर्म है। लेकिन फिलहाल पुलिस की ओर से ये कहा जा रहा है कि 2 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है, सीआईडी ने जो है इन्वेस्टिगेशन ले लिया है। लेकिन पुलिस के मुताबिक जो फिलहाल अभी तक कहा जा रहा है कि ये आपसी रंजिश का मामला है, पॉलिटिकल नहीं है, क्योंकि ये जो 2 लोग गिरफ्तार हुए हैं, लेकिन अगर पॉलिटिकल नहीं है तो ममता बनर्जी इस पर चुप्पी क्यों साध रखी है? उनके पिताजी भाई अगर टीएमसी कोई इन्वॉल्व नहीं है, टीएमसी कार्यकर्ता इन्वॉल्व नहीं है, ममता बनर्जी की चुप्पी क्यों है? सीआईडी को उन्होंने जांच दी, लेकिन वो खुलकर बोल भी सकती थी। लॉ एंड ऑर्डर तो उनके हाथ में है ना, है तो उन्हीं के स्टेट का मामला। बिल्कुल सचिन, और कल आपको बता दें कि कल एक इवेंट भी था जहां पे मीडिया भी मौजूद थी, तब भी पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने चुप्पी साधी थी। अभी तक जो है उनका कोई भी बयान इस पर नहीं आया है, लेकिन पुलिस जो अभी एक एंगल देने की कोशिश कर रही कि ये शायद आपसी रंजिश का मामला है। तो अगर ये रिवेंज था, अगर मोहम्मद खुर्रम खान को अगर बदला ही लेना था अपने पिताजी के मर्डर का, तो आखिरकार 10 साल के बाद क्यों? तो ये बड़े ऐसे सवाल हैं जो पुलिस को जो है उनके आंसर्स देने होंगे, क्योंकि 2010 में मर्डर हुआ था, तो एक लंबे समय के बाद क्यों अब जाकर जो है वो रिवेंज लेते हैं? तो कुल मिलाकर ये कई सवाल पुलिस के ऊपर फिलहाल उठ रहे हैं, जो आने वाले कुछ दिनों में इन्वेस्टिगेशन के दौरान क्लियर होगा। जी पूजा, फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस बातचीत के लिए। तो कुल मिलाकर के इन्वेस्टिगेशन में क्लियर होगा और कुल मिलाकर के 7 गोलियां मारी गई थी। ममता बनर्जी की चुप्पी इस पर बहुत कुछ कहती। हालांकि सीआईडी जांच के आदेश दे दिए गए, 2 की गिरफ्तारी भी हुई है। 14 सितंबर से 29 सितंबर तक ना ही नेताओं को और ना ही डिजाइनर पत्रकारों को फुर्सत मिली कि हाथरस पीड़ितों का हाल जान ले। 29 सितंबर को पीड़ित की मौत के बाद ये सभी गिद्ध की तरह टूट पड़े।
दलित बेटियों के साथ और दलित समाज दलितों के खिलाफ दलित लड़की का होता है। जो कहते हैं कि देश में जाति और धर्म की राजनीति नहीं होनी चाहिए, उन्होंने हाथरस में कैसे जाति की राजनीति की, कैसे पीड़ित और आरोपियों की जाति के आधार पर समाज को बांटने की कोशिश की, ये उसी राजनीति के चेहरे हैं। जिस प्रकार गरीब दलित बेटियों के साथ कुकृत्य हो रहा है, कैसा माहौल देश में बन रहा है, खास करके हमारे सबसे कमजोर और दलित समाज के ऊपर। दलितों के खिलाफ तो लगातार जुल्म हो रहा है। रेप एंड मर्डर एक दलित लड़की का होता है। আর একটা ছোট এত বড় রাজ্য, এতগুলো 341টা ব্লক, কত মিউনিসিপ্যালিটি, একটা ছোট্ট ঘটনা হলে সেটা নিয়ে নাচতে শুরু করলো। ये खुद को सेकुलर कहने वाली पार्टियों के शर्मनाक चेहरे हैं। ये देश को जाति धर्म से ऊपर उठकर राजनीति की बात करने वालों के असली चेहरे हैं। क्या इनमें से एक भी पार्टी या इन पार्टियों के एक भी नेता ने देश को बताया कि हाथरस की पीड़ित की जीभ काटने की बातें झूठी थीं? क्यों सियासी पब्लिसिटी के लिए हाथरस की बेटी की जीभ काटने का झूठ फैलाया गया? हाथरस का कांड, हाथरस के कांड में एक दलित बेटी के साथ गैंगरेप होता है। क्या गलती हुई है योगी जी, बताइए आप उत्तर प्रदेश की जनता को। 8 दिन तक उस बेटी की FIR नहीं लिखी गई, ये उसकी गलती थी। उस बेटी के साथ बलात्कार की घटना हुई, ये उसकी गलती थी। उसके गले की हड्डी तोड़ दी गई, ये उसकी गलती थी। उसकी जुबान काट ली गई, ये उसकी गलती थी। उसको इलाज नहीं मिला, ये उसकी गलती थी। उसने अस्पताल में दम तोड़ दिया, ये उसकी गलती थी। क्या गलती थी? जबकि जी न्यूज ने पीड़ित का बयान दिखाकर देश को कई दिनों पहले बता दिया था कि उसकी जीभ काटने की बात झूठी है। हाथरस की बेटी ने खुद बयान दिया था कि उसका गला दबाया गया और दुष्कर्म की कोशिश की गई। क्या हुआ? किसने मारा है आपको? हाँ? किसने? और अच्छा, किस बात को लेकर? कोई बात नहीं, कार से ले गए थे। फिर अब मैं दे रही थी तो अंदर ले गया मुझे और गला दबा दिया। मेरी सब जबरदस्ती करने की कोशिश की, मना करी, सोच से गला दबा दिया। बस। क्या कोई रंजिश चल रही है? इन्हीं नेताओं ने देश से सबसे बड़ा झूठ हाथरस की बेटी से रेप और गैंग रेप को लेकर बोला, जबकि पीड़ित ने जी न्यूज को मिले वीडियो में बताया था कि उससे रेप नहीं दुष्कर्म की कोशिश हुई। जांच होने के बाद जी न्यूज के तथ्यों पर हाथरस की बेटी की अलीगढ़ मेडिकल कॉलेज की रिपोर्ट सत्य की मुहर लगाती है। Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.